तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मेरी पर्सनल फेवरेट मूवीज़ में से एक, हेलबॉय। ये कहानी शुरू होती है सन 1944 से। ये वो वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 लगभग ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन हिटलर अभी भी हार नहीं मानना चाहता। वो किसी भी कीमत पर यूएन को हराना चाहता है। वहीं यूएन सेना स्कॉटलैंड के टापू पर पहुंचती है। इनके साथ प्रोफेसर ब्रूम भी होते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ मिलता है, लेकिन उनकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता। अब जब ये थोड़ी से आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और इन्हीं लोगों में एक आदमी होता है गिरगोरी, और ये हिटलर के लिए काम करता है। गिरगोरी के दो सैनिक भी होते हैं, एक काल, दूसरी इल्जा। और अब काल यहाँ पर कुछ करना चाहता है। काल ने पिछले 5 सालों में एक ऐसा यंत्र बनाया है जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता है और ओल्डू जहाज, तबाही मचाने वाले 7 देवता जो शीशे की दुनिया में कैद है, उन्हें आजाद करवाएगा ताकि ये इस युद्ध में हिटलर को जीत दिलवा सके। और वो अपना काम शुरू करता है और फिर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन तभी यूएन की सेना इन पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और जो दरवाजा उन्होंने खोला होता है, प्रोफेसर ब्रूम उसके तरफ एक बॉम्ब फेंकते हैं और जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो दरवाज़ा बंद होने लगता है। गिरगोरी भी उस दरवाजे के अंदर खींचा चला जाता है और वो उस दरवाजे के अंदर जाके गायब हो जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है और गिरगोरी का सैनिक काल और इल्सा यहाँ से भाग जाते हैं। अब डॉक्टर ब्रूम जो कि जख्मी हो चुके हैं, वो कहते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा बहुत देर तक खुला हुआ था, ज़रूर अंदर से कोई ना कोई बाहर आया होगा। और तभी पीछे कुछ हलचल होती है और जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा लाल बच्चा दिखता है जिसका एक हाथ बहुत बड़ा होता है। एजेंट्स उसे मारना चाहते हैं पर प्रोफेसर ब्रूम उनको मना कर देते हैं। प्रोफेसर ब्रूम उस बच्चे को एक चॉकलेट देते हैं और बच्चा लाल हो या नीला, बच्चा तो बच्चा होता है ना, वो उस चॉकलेट को ले लेता है और प्रोफेसर उसे गोद में ले लेते हैं। ये बच्चा दूसरी दुनिया का होता है, इसलिए प्रोफेसर ब्रूम और बाकी एजेंट्स मिलकर इसका नाम हेलबॉय रखते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 60 साल बीत जाते हैं। गिरगोरी की दोनों सैनिक इल्सा और काल एक आदमी को एक पवित्र जगह पर ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर उस आदमी को मार देते हैं और उसके खून एक जगह पर जाकर इकट्ठा होती है और गिरगोरी जो दूसरी दुनिया में गायब हो गया था, एक बार फिर से वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रोफेसर ब्रूम अब बूढ़े हो चुके हैं, वो बीमार है। डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं आप 6 हफ्तों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। पर ब्रून कहते हैं मैं अपने घर में ही रहना पसंद करूँगा, मुझे अपने बेटे के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करनी है। और वो वापस अपने रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं। इसका नाम होता है BPRD, यानी कि ब्यूरो फॉर पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस। ये गवर्नमेंट के तरफ से उन्हें मिला होता है। अब ब्रूम यहाँ पर FBI की एक एजेंट जिसका नाम जॉन होता है, उसका ट्रांसफ़र करवा लेता है। उन्होंने इसे कई सारे एजेंट्स में से चुना होता है और ब्रूम जॉन को सबसे पहले एक सैपियन से मिलवाता है। ये आधा इंसान और आधा मछली के जैसा दिखता है और ये पानी में रहता है। ब्रून बताते हैं कि ये हमें एक हॉस्पिटल के तहखाने में मिला था और इसकी खासियत ये है कि ये किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। ये एक दिन में 4 किताब पढ़ता है, वो भी एक साथ। इसके बाद ब्रून उसे आगे ले जाते हैं और वहाँ पर एजेंट क्ले आते हैं। ब्रून बोलते हैं कि एजेंट क्ले तुम्हें बाकी फैमिली से मिला देगा और एजेंट क्ले उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाते हैं और उस कमरे के अंदर हमारा हैंडसम हीरो हेलबॉय होता है। हेलबॉय अब बहुत बड़ा हो चुका है, हालांकि 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन हेलबॉय अभी भी बहुत जवान और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इंसान की उम्र की 7 साल और हेलबॉय की उम्र के 1 साल बराबर होते हैं। यानी कि इंसानी वक्त के हिसाब से वो 60 साल का है, लेकिन उसके शरीर की और उसके ताकत की उम्र सिर्फ 20 से 22 का है। जॉन उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि आज से पहले उसने हेलबॉय के बारे में सिर्फ कॉमिक में पढ़ा था और आज जब वो उसे सामने देखता है तो उसे यकीन नहीं होता। हेलबॉय एजेंट क्ले से पूछता है कि ये बच्चा कौन है। क्ले कहता है ये तुम्हारा साथी है। हेलबॉय कहता है कि मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है। तभी एजेंट क्ले जॉन को धीरे से बोलता है कि उसे चॉकलेट दो
और जब वो चॉकलेट को हेलबॉय को देता है, हेलबॉय पूछता है क्या पिताजी आ गए? क्ले बोलता है हाँ आ गए। हेलबॉय पूछता है कि क्या वो अभी भी नाराज़ है? क्ले कहता है कि अगर तुम बिना पूछे बिना काम के बाहर जाओगे तो वो नाराज़ होंगे ही। हेलबॉय बोलता है कि मुझे उस लड़की से मिलना था। और तभी अलार्म बजता है और ये अलार्म होता है खतरे का। और हेलबॉय जॉन को कहता है चल बच्चों दानवों को मार कर आते हैं। और इसके बाद हेलबॉय ईव जो दूसरों का दिमाग पढ़ लेता है और जॉन उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक घटना घटी होती है। ये एक म्यूजियम है जहां पर एक अजीब सा जानवर आ गया है जिसने कई लोगों को मार दिया है। और अब ये सब के सब उसके अंदर जाते हैं। ईव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हेलबॉय को बताता है कि वो अंदर है। हेलबॉय सबको बोलता है कि तुम बाहर ही रुको और वो अंदर चला जाता है। एजेंट जॉन ईव को पूछते हैं कि वो अकेला क्यों गया। ईव उसे बताता है हेलबॉय को हीरो बनने का बहुत शौक है, उसे पसंद नहीं कि उसकी कोई मदद करे। तभी अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत गंदा सा क्रीचर होता है, इसका नाम समाइल होता है। और कुछ ही देर में हेलबॉय उसे मार देता है। और जब वो बाहर आ रहा होता है तभी ईव उसे बताता है कि मैंने उसके बारे में पढ़ा, ये वो जीव है जिसके अंदर वो शक्ति है जो मरकर भी जिंदा हो जाता है। और हेलबॉय समझ जाता है कि मैंने उसे मार तो दिया लेकिन वो अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। और एक बार फिर से इन दोनों में लड़ाई होती है और हेलबॉय एक बार फिर से उसे जलाकर मार देता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद प्रोफेसर ब्रूम और उसकी पूरी टीम वहाँ पर आती है। यहाँ पर जो सामान होता है उस सामान को छूने के बाद एब ये पता लगाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। और उसे ये पता लगता है कि यहाँ पर गिरगोरी, एल्सा और कार्ल आए थे। ये वही लोग हैं जो आज से 60 साल पहले स्कॉटलैंड पर दूसरी दुनिया से बुराई की 7 देवताओं को इस दुनिया में लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इन्हें रोक दिया गया था। और अब ये एक बार फिर से इस दुनिया में आ चुके हैं और इस जीव को जिसे अभी अभी हेलबॉय ने मारा है उसे भी कैद से गिरगोरी ने ही छुड़ाया होता है। और गिरगोरी ने उसे वरदान दिया होता है कि तुम्हारी हर एक मौत तुम्हारे लिए 2 जिंदगियां लेकर आएंगी। ये सब जानने के बाद प्रोफेसर ब्रून बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर एब जब ब्रून के शरीर पर हाथ लगाता है तो उसे पता चल जाता है कि वो बहुत बीमार है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हेलबॉय एक मेंटल हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम लिज होता है। ये पहले इन्हीं के साथ रहा करती थी और इसके अंदर आग को पैदा करने की शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति इसके कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए ये यहाँ पर रहती है। हेलबॉय उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर रहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर कई दिनों से कोई हादसा नहीं हुआ है और अब मैं अपनी शक्ति को कंट्रोल भी करने लगी हूँ। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर ब्रूम, एब, जॉन और बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं और वो हेलबॉय को वहाँ से वापस ले जाते हैं। अब हेलबॉय के हाथ में उस क्रीचर से लड़ते वक्त एक घाव हो गया होता है और जब एब उसे देखता है तो उसके अंदर उसे उसी जीव के अंडे मिलते हैं। एब बताता है कि ये अपने डंक के ज़रिए कहीं पर भी अंडे छोड़ सकता है। ये सिर्फ 2 चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक गर्मी, दूसरी रोशनी। और इन अंडों को पनपने के लिए सीलन और अंधेरे की ज़रूरत है। हेलबॉय ने उस क्रीचर को एक ट्रेन के टनल पे मारा था और ऐसा वातावरण वहाँ पर है। प्रोफेसर ब्रून हेलबॉय को बोलते हैं कि कल तुम एब और बाकी एजेंट के साथ वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर जितने भी अंडे होंगे उन सबको तोड़ोगे, उन्हें नष्ट कर दोगे। और अगले दिन हेलबॉय, एब, एजेंट क्ले और 2 और एजेंट्स वहाँ पर जाते हैं और वो वहाँ पर अंडे ढूंढना शुरू करते हैं। एब पानी के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर उस क्रीचर ने बहुत सारे अंडे दिए होते हैं और एक बहुत बड़ा क्रीचर पानी के अंदर भी होता है और वो एब को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एब वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन वहीं बाहर एक और क्रीचर होता है जो 2 एजेंट्स को मार देता है। फिर वहाँ पर हेलबॉय आ जाता है
और हेलबॉय के बीच में और उस क्रीचर के बीच में लड़ाई होती है और हर बार की तरह हेलबॉय उसे मार देता है। लेकिन नीचे गिरगोरी का सैनिक काल भी होता है। इस पर गोलियों का भी असर नहीं होता और ये एजेंट क्ले को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है और वो ज़मीन पर लेट जाता है ताकि हेलबॉय को लगे वो मर चुका है। और जब वहाँ पर हेलबॉय आता है तो उसे भी ऐसा लगता है कि काल मर चुका है और अब एजेंट क्ले और एब दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं। अगर जल्द से जल्द इनके लिए कुछ नहीं किया गया तो ये दोनों मर जाएंगे। और तभी दूसरी तरफ दिखाता है कि जिस क्रीचर को हेलबॉय ने मारा था उसके अंदर से 2 रोशनी निकलती है, यानी कि जब भी ये एक क्रीचर को मारेंगे तो वो 2 बनकर पैदा होगा। वहीं जॉन लिज को मनाकर ब्यूरो ले आता है। प्रोफेसर ब्रूम लिज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लिज कहती है मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए आई हूँ, इसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी। तभी वहाँ पर हेलबॉय आता है और वो भी लिज को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दरअसल वो लिज से प्यार करता है, लेकिन अब तक उसने लिज से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वो कई सारी लेटर्स लिखता है ताकि वो अपनी दिल की बात उसे बता सके। और तभी वहाँ पर लिज आ जाती है। लिज उसे कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। हेलबॉय पूछता है किसके साथ? वो बोलती है कि जॉन के साथ। इस बात से उसे गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये जॉन को पसंद करने लगी है और लिज जॉन के साथ बाहर कॉफ़ी पीने चली जाती है। लेकिन हमारा हेलबॉय भी कुछ कम नहीं है। वो उन दोनों का पीछा करता है और अंदर ही अंदर इस बात से दुखी हो रहा होता है कि अब लिज और जॉन एक साथ हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती। लिज भी उसे पसंद करती है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है। ये सारी बातें लिज जॉन को बता रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मिस्टर ब्रूम काल की बॉडी को चेक करते हैं जिसने मरने का बहाना किया होता है और वो देखते हैं कि उसकी बॉडी में खून की एक बूंद भी नहीं होती। उसका जन्म 1897 में हुआ था, यानी कि ये इंसान नहीं होता। और जब मिस्टर ब्रूम नीचे चले जाते हैं तब ये दिखाया जाता है कि काल उड़ जाता है और वो अपने कपड़े पहनकर नीचे आ जाता है जहाँ पर मिस्टर ब्रूम होते हैं। मिस्टर ब्रूम काल को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये एक चाल थी। वो कहते हैं कि मैंने कठपुतली को तो देख लिया, लेकिन इसे चलाने वाला कहाँ है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर सोफे पर गिरगोरी बैठा होता है। वो कहता है कि बहुत खूब प्रोफेसर। वो ब्रूम को बताता है कि आज से 60 साल पहले अगर तुमने हेलबॉय को मार दिया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो प्रोफेसर ब्रूम को भविष्य की एक झलक दिखाता है और उनमें वो ये देखते हैं कि हेलबॉय के दोनों सींग पूरी तरह से बढ़ चुकी है और पूरी दुनिया जल रही है। वो प्रोफेसर ब्रूम को कहता है कि तुम्हारा ऊपर वाला हमेशा खामोश रहता है, लेकिन जब भी मैं मरता हूँ मेरे मालिक मेरे अंदर समा कर मुझे जिंदा कर देता है। और उन्होंने मुझे उस बच्चे का नाम भी बताया है जिसे तुम हेलबॉय कहते हो। क्या तुम उसका नाम जानना चाहोगे? प्रोफेसर ब्रूम कहते हैं कि नहीं, वो मेरा बेटा है और तुम इस सच्चाई को कभी बदल नहीं सकते। और इसके बाद प्रोफेसर ब्रूम कहते हैं कि मैं तैयार हूँ और तभी काल उन्हें मार देता है। और जब ये बात हेलबॉय को पता चलती है तो वो वापस आता है और अपने पिता की यानी प्रोफेसर ब्रूम की डेड बॉडी को देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि हेलबॉय का इस दुनिया में प्रोफेसर ब्रूम के अलावा कोई भी नहीं था। यहाँ पर प्रोफेसर ब्रूम की बॉडी के पास उन्हें एक नोट भी मिलता है जिसमें सेबेस्टियन प्लेगबा नंबर 16 लिखा होता है और ये मॉस्को से कुछ ही दूर पर होता है। और फिर हेलबॉय, जॉन, लिज और कुछ एजेंट्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इनके साथ एब नहीं आता क्योंकि एब की तबीयत ठीक नहीं है और अब इन्हें वहाँ पर पुराने खंडर दिखते हैं और ये सबके सब उसके अंदर चले जाते हैं। इन पुराने खंडरों में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी लगी होती है। तभी इनके सामने काल आ जाता है और वो हेलबॉय पे हमला कर देता है। लेकिन हेलबॉय बहुत गुस्से में होता है और उसे पता होता है कि इसी ने उसके पिता को मारा था, इसीलिए हेलबॉय उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ लिज और जॉन को उस जीव का ठिकाना मिल जाता है और वहाँ पर उसने काफ़ी सारे अंडे दिए होते हैं और उसी तरह के कई जीव यहाँ होते हैं और ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं।
हेलबॉय उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने सारे जीव के साथ एक साथ लड़ना मुश्किल है। लिज ये सब देखकर जॉन को कहती है, मुझे थप्पड़ मारो ताकि उसे गुस्सा आए और वो अपनी आग की पावर को इस्तेमाल कर सके। जॉन ऐसा ही करता है और उसके हाथ में आग जलना शुरू हो जाती है। वो जॉन को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और जॉन एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। और इसके बाद लिज अपने आग की पावर से वहाँ पर जितने भी जीव होते हैं उन सबको जला देती है। हेलबॉय आग से नहीं जलता। दरअसल हेलबॉय को आग छू भी नहीं सकती, उसके पास पावर होता है। पर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब हेलबॉय को होश आता है तो वो देखता है कि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। उसके आगे गिरगोरी और उसकी सैनिक इल्सा होती है और वहाँ पर लिज भी होती है जो बेहोश है, और जॉन को भी बांध कर रखा होता है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर भी होता है। ये दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलने का रास्ता होता है। और आज ग्रहण की रात है और आज ही के दिन दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोला जा सकता है। गिरगोरी हेलबॉय को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा एक हाथ इतना बड़ा क्यों है? फिर वो बताता है ये दूसरी दुनिया का ताला खोलने की चाबी है और अब तुम हमारे लिए दूसरी दुनिया का ताला खोलोगे। हेलबॉय मना कर देता है। गिरगोरी कहता है कि शायद तुम लिज के आत्मा के बदले ताला खोलना चाहोगे, और वो लिज के आत्मा को निगल जाता है। गिरगोरी हेलबॉय को कहता है कि अगर तुम लिज की आत्मा वापस चाहते हो तो तुम्हें दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। हेलबॉय गुस्से से उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो तोड़ नहीं पाता। गिरगोरी कहता है तुम्हारा असली नाम इस जंजीरों पर लिखा हुआ है, तुम इन्हें नहीं तोड़ पाओगे, तुम अपना असली नाम पुकारो, कहो अनुक उन रामा। और हेलबॉय भी ऐसा ही बोलता है, और जैसे ही वो अनुक उन रामा बोलता है उसके ताले खुल जाते हैं और साथ ही साथ उसकी सींग पूरी तरह से बढ़ जाती है जिनमें आग जलने लगता है। और वो उस पत्थर के पास जाता है जो दूसरी दुनिया का ताला है, और हेलबॉय उस पत्थर के अंदर अपना हाथ डालता है क्योंकि उसका हाथ दूसरी दुनिया का चाबी है। और जब वो अपना हाथ घुमाता है तो उसमें से एक तेज रोशनी चांद पर जाकर टकराता है और दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है। शैतानी शक्तियों का देवता जो कैद होता है वो आज़ाद हो जाता है। इसके बाद हेलबॉय को एक और ताला खोलना है जिससे वो हमारी दुनिया में आ जाएंगे। और जब वो उसे खोलने वाला होता है तभी जॉन उसे बोलता है कि तुम भूलो मत कि तुम कौन हो, और वो उसके पिता का यानी कि प्रोफेसर ब्रूम का गले का क्रॉस उसके तरफ फेंकता है। और जब हेलबॉय उसे देखता है तो उसे अपने पिता की अच्छाई और सपने की याद आ जाती है और वो अपने सींग तोड़ देता है। और उनके टूटने के साथ ही दूसरी दुनिया का दरवाज़ा बंद हो जाता है। गिरगोरी कहता है कि ये तुमने क्या किया? हेलबॉय अपने स्टाइल में कहता है मेरी मर्जी, और वो अपने सींग गिरगोरी के शरीर के आर पार कर देता है। इसके बाद वो लिज को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गिरगोरी अभी भी मरा नहीं है। वो कहता है देखो तुमने क्या किया, तुमने मुझे मार दिया और एक भयंकर दानव को जन्म दिया। और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा दानव निकलता है और वो सबसे पहले इल्सा को मार देता है जो कि खुद गिरगोरी की साथी होती है। और इसके बाद उसके और हेलबॉय के बीच में लड़ाई होती है। ये दानव बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली होता है। हेलबॉय के पास ग्रेनेड होता है, तभी दानव हेलबॉय को निकल जाता है तो हेलबॉय उसके पेट के अंदर ब्लास्ट कर देता है और वो दानव मर जाता है। हेलबॉय हमेशा की तरह बचकर बाहर निकल जाता है। फिर वो लिज के पास जाता है। लिज अभी भी बेहोश होती है और वो लिज के कान पर कहता है कि तुम हमेशा मेरी थी लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तभी लिज को होश आ जाता है। वो हेलबॉय के गले लग जाती है और कहती है मुझे अंधेरे में तुम्हारी आवाज़ आ रही थी, तुम क्या कह रहे थे? हेलबॉय कहता है मैं कह रहा था ए जन्नुम के रखवाले, इसे छोड़ दो, अगर मैं उस तरफ आ गया ना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इस कहानी में ये बताया गया है कि हेलबॉय एक बुरी दुनिया का होता है, लेकिन प्रोफेसर ब्रूम के प्यार और उनके अच्छे संस्कार से वो पूरी तरह बदल जाता है। वो इंसानों के हक के लिए लड़ता है,
हमेशा इंसानियत को आगे रखता है और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करता, जबकि इंसान खुद इंसान होने के बाद भी ऐसे काम करते हैं जो इंसानियत के खिलाफ है। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 6.8। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी।